पीछे हम बायोलॉजी के लेक्चर को ले चुके हैं, 2 लेक्चर, जिसमें से एक जो है आपको टॉपिक को हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th के लिए, जो कि आने वाला जो एग्जाम है बिहार बोर्ड के 2023 में जो आने वाला है, वीवीआई क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, है ना। उसको अच्छा से आप नोट करिए, उसको अच्छा से याद कर लीजिए, उसको अच्छा से समझ लीजिए, वहीं से आपका क्वेश्चंस फंस जाएंगे, है ना। तो देखिए, हम लोग पीछे वाला वीडियो में पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं, पोषण के प्रकार देख चुके हैं, किस किस प्रकार के जीव में किस प्रकार का पोषण का प्रक्रिया होता है ना। उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे पौधा के बारे में। जो पौधा में जो पोषण होता है ना, वह पौधा में जो पोषण होता है वह किस प्रकार का होता है ना, उसके बारे में। तो देखिए, पौधों को जो हम लोग पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, है ना। एक होता है सर मृतजीवी पौधा और एक होता है परजीवी पौधा, है ना। मृतजीवी, देखिए, एक होता है मृतजीवी पौधा, है ना, एक होता है परजीवी पौधा। तो मृतजीवी को हम लोग सेप्रोफाइट बोलते हैं और परजीवी को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो मृतजीवी जो पौधा होगा सर, वह क्या करता है, कोई भी पेड़ पौधा या कोई भी चीज मरा हुआ है ना, तो उस पर वह निकल जाता है और उसी मरा हुआ चीज पर या मरा हुआ पदार्थ पर वह आश्रित होकर के अपना भोजन वहीं से ग्रहण करता है और अपना भोजन ग्रहण कर लेता है, जिससे उसका पोषण, है ना, प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है, अपना भोजन आसान से ग्रहण कर लेता है। दूसरा हम लोग देख लिए परजीवी, है ना। परजीवी जैसे कि अमरवेल हो गया। परजीवी मतलब पहला देख लिए सर कौन, मृतजीवी, और दूसरा देख लिए परजीवी। तो मृतजीवी उस प्रकार के पौधा होता है जो कोई भी मरा हुआ पदार्थ, है ना, या सड़ा गला चीजों से उसी में उपज करके और वो अपना भोजन का निर्माण नहीं करता, उसी पर आश्रित होकर के उसी का भोजन, है ना, कंज्यूम कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, उसको बोलते हैं हम लोग मृत। और दूसरा हो गया पर। अब परजीवी क्या करता है, कोई एक पौधा है ना, उसी पौधा पर वह आश्रित रहेगा, भोजन बना कोई और रहा है और खींच कोई और ले रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं परजीवी। जैसे कि आप रास्ते में चलते होंगे तो देखते होइएगा कि रोड के किनारे किनारे चौमिन तरह के, है ना, अमरबेल रहता है, किसी दूसरे पौधा पर ही देखते होइएगा पीला पीला पतला पतला धागा की तरह जो रहता है, चढ़ा हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमरबेल। देखिए, अमरबेल क्या खेला खेलता है, मतलब भोजन कोई बना कोई और रहा है, अमरबेल चुपके से खींच ले रहा है। मतलब कि जो पौधा खुद भोजन बनाता है वह तो स्वपोषी हो गया, क्योंकि वो भोजन उसमें क्यों बना पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल है, और दुनिया का सारे हरे पौधे के पास क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होने के कारण सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश की किरण को अवशोषित करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है और अपना भोजन खुद बना लेता है। तो वो अपना भोजन बनाता है, और जो अमरबेल है ओकरे पर आश्रित होकर के ओकरे भोजन वाला टान के अपन भोजन कर लेता है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं परजीवी, मतलब दूसरे जीव पर आश्रित होकर के अपना भोजन को ग्रहण करता है, उसी को बोलते हैं परजीवी, या इंग्लिश में बोलते हैं पैरासाइट, है ना। तो अगर आपको पूछेगा कि मृतजीवी पौधा के नाम बताओ, तो क्या हो गया सर, गोबर छत्ता। क्वेश्चन पूछेगा कि परजीवी पौधा के नाम बताइए, तो क्या होगा, अमरबेल। समझ गए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह बिल्कुल आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है ना। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं और वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके अपना भोजन को बना लेता है ना। तो ये इसी विधि को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन, है ना, तैयार करते हैं, मतलब वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा जो है अपना भोजन को बनाता है, अपना भोजन को तैयार कर लेता है और तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो भी प्रक्रिया के द्वारा अपना वो भोजन बना लेता है, इसी पूरा प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपके लिए एक यहाँ पर हम कुछ चीज छोड़े हुए हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। इससे आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। आप देखिएगा एग्जाम में यहीं से फंसेगा क्वेश्चन, बिल्कुल आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट है, हम क्या देखें, एक हो गया मृतजीवी पौधा, एक हो गया परजीवी पौधा, और एक ऐसा पौधा है जो खुदे भोजन बना रहा है।
देख लिए, क्योंकि एक मृत जीवी था जो मरल पदार्थ से अपना भोजन को ग्रहण कर रहा था, एक वह पौधा था जो भोजन बना रहा है कोई और ऊपर रह करके खा रहा है, लेकिन बनाने वाला कोई स्पेशल पौधा तो है ना। उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अब जो पेड़ पौधा है वह भोजन कैसे बनाता है और भोजन बनाने के दौरान उसमें कौन कौन से क्रिया होता है, कौन ऐसे घटक है जो उसको भोजन बनाने में मदद करता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक। मतलब जब कोई भी पौधा अपना भोजन बना रहा है तो भोजन बनाने के दौरान उसमें कथी कथी औरत चाहिए, है ना, ताकि वो भोजन बना लेगा। घर में अगर आपको मम्मी खाना बनाती है तो हमें देखते हैं ना, पानी डाल दो, है ना, आटा चाहिए, पानी डाल दो, है ना, मतलब सारा व्यवस्था के साथ आप खाना को बनाते हैं। तो पौधा को भी तो कुछ खाना बनाने के लिए व्यवस्था चाहिए सर। वही व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं घटक, कि पौधों को खाना बनाने के लिए कथी कथी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग घटक। जैसे पौधा को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए। अगर किसी पौधा में क्लोरोफिल नहीं है तो वह अपना भोजन नहीं बना पाएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, या तो परजीवी पौधा हो जाएगा या मृतजीवी पौधा हो जाएगा। जो अपना भोजन स्वयं बना रहा है वह कैसा पौधा होगा, कमेंट में करिए। चलिए तो पौधे को जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए पहला क्या चाहिए, क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। दूसरा क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगला क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, है ना। तो सूर्य का प्रकाश, उसके साथ साथ जल है ना। तो ये 4 गो घटक है पौधा के लिए जो कि उसको भोजन बनाने के लिए हम बहुत ही जरूरत है, अति आवश्यक हो जाता है। तो अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक क्यों है। क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में आएगा कि आप सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, है ना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। यह क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। या एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है ना, या प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है, इसे साबित करिए, है ना। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, है ना, आवश्यक है, अति आवश्यक है, इसको आप प्रमाणित करें। तो चलिए आगे हम लोग इसको प्रमाणित करते हैं कि क्यों आवश्यक है। तो देखिए अगला देखते हैं टॉपिक। क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। कैसे हम इसको बता पाएंगे कि किसी भी प्रकाश संश्लेषण होता है ना, पौधे में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो हम कैसे यह डिसाइड करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो हो रहा है उसमें सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। यह प्रमाणित करिए, यह प्रूफ करिए कि क्यों ऐसा होता है ना। याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में तो बनता है सर, है ना। ध्यान रखिएगा, ये क्या करना है समझिए। आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सामग्री, मतलब इस बात को अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, तो हमको क्या क्या चीज लेना पड़ेगा, क्या क्या चीज को रखेंगे जिसे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ सूर्य का लाइट चाहिए ही चाहिए। तो क्या क्या चाहिए समझिए। गमला में लगा पौधा, है ना, एक पौधा ले लेंगे, जो गमला में लगा हुआ एक हम लोग पौधा ले लेंगे, है ना। यह कंफर्म नहीं है कि कथी का पौधा, आराम से हम एक पौधा ले लेंगे कोई भी चीज का। उसके बाद क्या करेंगे, एगो काला कपड़ा ले लेंगे, ठीक है, काला कपड़ा ले लेंगे। आगे आपको पता चलेगा काला कपड़ा क्यों लेंगे। खाली याद रखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है वह क्यों आवश्यक है, उसके लिए उसको प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए क्या, तो एक गमला में लगा हुआ पौधा चाहिए और एगो काला कपड़ा चाहिए और उसके बाद अल्कोहल चाहिए, है ना, अल्कोहल। उसके बाद चाहिए आयोडीन का घोल चाहिए। इतना चीजों से हम बता सकते हैं कि किसी भी पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसके लिए सूर्य की लाइट यानी सूर्य का जो प्रकाश है उसका होना अति आवश्यक है। देखिए
तो क्रिया विधि, इसको हम काम अब कैसे करेंगे, कैसे हम बताएंगे, है ना, कार्य क्या क्या करेंगे जिससे हम प्रमाणित कर पाएंगे कि चाहिए, है ना। तो देखिए क्या करना है कि गमला में लगा पौधा को, जो गमला में जो पौधा लगा रहेगा सर, उस पौधा को क्या करेंगे, 2-3 दिनों के लिए अंधेरा कमरा में रख देंगे। ठीक है, गमला में जो पौधा रहेगा उस पौधा को आराम से लाएंगे, है ना, और उसको गमला में हम लोग लाएंगे और उसको अंधेरा कमरा में उसको 2-3 दिन रख देंगे। ठीक है, और याद रखिएगा ये मतलब ऐसे ही एग्जाम में आपको लिखना है, या 5 नंबर में आता है एग्जाम में, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे, अंधेरा कमरा में रख देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। क्यों, अंधेरा कमरा में जब रखेंगे ना तो उसमें जो भोजन बनाया हुआ होगा पत्ता में, उस सब तक खा पी के 2-3 दिन में खत्म कर देगा, है ना। तो अब पौधा में कोई स्टार्च नहीं रहेगा, एकदम पौधा साफ रहेगा, जिससे हम एक्सपेरिमेंट और अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हो गया। उसके बाद क्या करना है, पत्ती के आधा भाग को काला कपड़ा से ढक देंगे। ठीक है, अभी हम आपको पिक्चर दिखाते हैं जिससे आप और मतलब क्लियरिटी आपको दिखेगा उसमें, है ना। क्या करेंगे, पत्ती को ले लेंगे और पत्ती को बीच से काला कपड़ा से हल्का सा बांध देंगे, है ना। काला कपड़ा को क्यों बांध देंगे, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है कि पौधे जो है ना, पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है उसमें सूर्य का लाइट चाहिए। तो हम काला कपड़ा से बांध देंगे ना तो सूर्य का लाइट वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, है ना। तो जितना दूर काला कपड़ा बांध देंगे उतना दूर सूर्य का लाइट नहीं जाएगा। तो यही तो हमको प्रूफ करना है कि सूर्य का लाइट चाहिए। तो अगर काला कपड़ा बांध देंगे तो वहां पर भोजन नहीं बनाएगा, इसका मतलब हम कह देंगे कि वो बिना हवा का, बिना प्रकाश का भोजन नहीं बन सकता है ना। इसीलिए क्या करते हैं, पत्ती में काला कपड़ा को हम लोग बांध देंगे। उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या करेंगे, गमला में लगा पौधा को 2-3 घंटा के लिए धूप में रख देंगे। ठीक है, जो गमला में, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि गमला का लगा हुआ पौधा ले लेंगे, 2-3 दिन तक उसको अंधेरा कमरा में रख देंगे, है ना, ताकि उसमें का जो स्टार्च है वो खत्म हो जाए। उसके बाद क्या करना है, उसको फिर आराम से बाहर निकालना है ना, धूप में नहीं, है ना। और क्या करना है, काला कपड़ा उसको हम लोग पत्ती के बीच में बांध देंगे, है ना, बांध देंगे थोड़ा सा उसको ढक देंगे, है ना। उसके बाद उसको क्या करेंगे, 2-3 घंटा के लिए हम बाहर धूप में उसको रख देंगे। धूप में रखने के बाद क्या करेंगे, उसमें से एक पत्ता तोड़कर अल्कोहल में डाल देंगे। उसमें से एक पत्ता तोड़ के लाएंगे, है ना, जो पत्ता में हम क्या किए हैं, कलर जो कपड़ा जो डाले हैं उस पत्ता को हम लोग तोड़ करके ले आएंगे, है ना। ला करके उसको हम किस में डाल देंगे, अल्कोहल में डाल देंगे, है ना। और अल्कोहल में डाल करके इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, है ना। गर्म करेंगे तो क्या होता है, ऐसे देखिए, है ना, गर्म करेंगे। गर्म करने के दौरान क्या होता है, ऐसे देखिए, पत्ती को बाहर निकाल कर धो लेंगे, गर्म करेंगे, है ना। और गर्म जब अच्छा से गर्म हो जाएगा तब तक गर्म करेंगे जब इसका जो रंग है ना वह अच्छे से पूरा घुल ना जाए, पूरा रंग घुल जाएगा, मिल जाएगा, है ना, तब तो हम इसको फिर बाहर निकाल लेंगे, है ना। जब बाहर निकाल लेंगे, अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल डालकर देखेंगे। अब इस पत्ता पर क्या करेंगे, आयोडीन छिड़क देंगे, या इसको आयोडीने में डुबा दीजिए, है ना, आयोडीन के घोल में डाल दीजिए, या आयोडीन का हल्का सा, है ना, घोल इस पर डाल दीजिए। ठीक है, डाल देंगे तो पत्ती का तो पत्ती का बांधा हुआ भाग, है ना, जिस पर हम काला कपड़ा बांधे थे, है ना, वह कैसा हो जाएगा, वह उजला हो जाएगा। और जिस पर काला कपड़ा नहीं बांधे थे वह हो जाएगा सर काला। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, हम क्या किया करना है कि एक पौधा लेना है ना। देखिए एग्जाम में ऐसे लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। यह एक पौधा ले लेना है और पौधा को 2-3 दिन के लिए कमरा में रख देना है, अंधेरा कमरा में। उसके बाद उसको निकाल करके उस पत्ता पर क्या करना है, एक काला का कपड़ा ऐसे बांध देना है। ठीक है, यह जो बांधा हुआ है ना, ऐसे समझ लीजिए काला का कपड़ा बांध देना है। और काला कपड़ा बांध करके उसको 2-3 घंटा के लिए धूप में रख देना है। और धूप में रखने के बाद इसको तोड़ लेना है ना। और तोड़ने के बाद क्या करना है, इसको अल्कोहल में रख के हल्का सा उबालना है ना। और अल्कोहल में रख के उबालना है। ठीक है, और अल्कोहल में जब रख के उबालते हैं ना सर, तो मतलब किस तरीके से उबालना है, ऐसे देखिए,
है ना, यह जो है ना बीकर है आपका, है ना, इसमें क्या है, अल्कोहल का घोल है ना। इधर से भी हल्का सा पानी रखेंगे और इधर से भी हम लोग पानी रखेंगे और नीचे से क्या करेंगे, नीचे से हम लोग आग जला देंगे, है ना, और पत्ता को हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है, डाल देंगे। इस इधर रखेंगे, क्यों, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल थोड़ा सा है ना जल जाएगा, है ना, जलने लगता है, इसलिए हम साइड साइड से पानी रखेंगे तो इस पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, उसको हम लोग है ना किस में डाल दिए, अल्कोहल में डाल दिए, और अल्कोहल में डालने के बाद तब तक उसको गर्म करेंगे जब इसका पूरा रंग उसमें अल्कोहल में घुल ना जाए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। घुलने के बाद फिर क्या करेंगे, इस पत्ती को बाहर निकाल लेंगे, है ना, और बाहर निकाल कर इसको साफ पानी से धो देंगे। साफ पानी से धोने के बाद इस पर आयोडीन का घोल डाल देंगे। आयोडीन का घोल छिड़केंगे ना तो क्या होगा, पूरे या इस पत्ती को आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। डुबा के जब निकालेंगे ना सर, तो जितना दूर जो हम लोग काला कपड़ा जो बांधे हैं, है ना, काला कपड़ा जो बांधे हैं उस पर क्या होगा, वो ऑटोमेटिक व्हाइट भेल रहेगा, उज्जर कलर को हो जाएगा। आज जिस पर काला कपड़ा नहीं बना हुआ था वह काला या नीला हो जाएगा, है ना, काला नीला टाइप का हो जाएगा, है ना। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहां पर हम बांध दिए तो इसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जब इसको हम धूप में रखे थे तो इस पर धूप नहीं पड़ा था, तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है ना, इससे ये प्रमाण होता है। याद रखिएगा, ये पूरा है ना, ये जो पूरा है ये आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, बिल्कुल इसको याद रखना है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।